मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोक कर ठहरता है। वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। तपे द्वर्षः सहस्राणि एक पादे स्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों की एक अंश बराबर फल लाभ नहीं होता। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगश्च दहत्यग्निरिवेन्धनम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् ज्ञानं नराणाम् अधिकं विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सुतरां स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। बस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाग 2 निकालो। संयोग भाग 2। भगवान महावीर जी का वचन। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालकूट विष के समान महान भयंकर होता है। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त करता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण, परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धि के तत्व ज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन, वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों का क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत्शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित, सधा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र मोक्ष पद पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भाग 3 निकल।
निकालो। परम पूज्य श्री उड़िया स्वामी जी महाराज का विचार बोलो। सत्संग योग भाग 3। परम पूज्य श्री उड़िया स्वामी जी महाराज के विचार। सिद्धासन और सांभवी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह मार्ग सर्वथा सरल और निरापद है। सांभवी मुद्रा का अभ्यास करने के लिए इस श्लोक द्वारा श्री महाराज ने उपदेश दिया। तीर्य गद दृष्टि मधो दृष्टि विहाय चो महामतिः स्थिर स्थायी चो निष्कंपो योग मेव समभ्यसेत। अर्थात मतिमान साधक को इधर उधर और ऊपर नीचे देखना छोड़कर निश्चल भाव से स्थिरता पूर्वक स्थित होकर योग का अभ्यास करना चाहिए। अष्टांग योग लेखक श्री रामचंद्र रघुवंशी अखंडानंद जी। सांभवी मन को आज्ञा चक्र में स्थिर करके दृष्टि को समतल में अधिक से अधिक 2 हाथ और न्यून से न्यून 1 बलिष्ठ के अंतर से किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में स्थिर रखकर स्थित करना अथवा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते अपने में अपना लक्ष्य रख के और लक्ष्य का लक्ष्य करना। इसके लिए किसी बाह्य उपकरण की सहायता की अपेक्षा नहीं, खाली बहिर्लक्ष्य का अंतर लक्ष्य होना ही काफी है। श्री सद्गुरु महाराज समझ रहे हैं ना? चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करके अपने आप का लक्ष्य रख के लक्ष्य का लक्ष्य करना, यह आज के सत्संग समझाई छो। यह जो है जान लीजिए इस बात को, यह काम जो करता है सही माने में वही जो है श्रेष्ठ पुरुष है, वही जो है सत्य काम कर रहा है संसार में। वेद भगवान कह रहे हैं। भगवान निकालो भाग 4 सत्संग योग भाग 4। सत्संग योग भाग 4। निकालो 52। 52 हाँ बोलो। अंतर में आवरणों से संख्या नंबर 52 है। सत्संग योग भाग 4 संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की वाणी। अंतर में आवरणों से छूटते हुए चलना परम प्रभु सर्वेश्वर से मिलने के लिए चलना है। यह काम परम प्रभु सर्वेश्वर की निज भक्ति है या यह पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करने का अव्यर्थ साधन है। इस अंतर के साधन को आंतरिक सत्संग भी कहते हैं। ऊपर कही गई बातों के साथ भक्ति के विषय की अन्य बातों के श्रवण और मनन की अत्यंत आवश्यकता है। अतएव इसके लिए बाहर में सत्संग करना परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। जब तक यह बाहर में सत्संग आके नहीं बैठिएगा अंतर का सत्संग नहीं होगा। बाहर के सत्संग में घंटों आके बैठना होगा और सत्संग के वचनों को सुनना होगा, तब आंतरिक सत्संग होगा। याद रखिए। अंतर साधन की युक्ति और साधन में सहायता सद्गुरु की सेवा करके प्राप्त करनी चाहिए और उनकी बताई हुई युक्ति से नित्य एवं नियमित रूप से अभ्यास करना परम आवश्यक है। जागृत से स्वप्न अवस्था में जाने में अंतर ही अंतर स्वाभाविक चाल होती है और इस चाल के समय मन की चिंताएं छूटती है तथा विचित्र चैन सा मालूम होता है। अतएव
चिंता को त्यागने से अर्थात मन को एकाग्र करने से व मन को एक बिंदुता प्राप्त करने से अंतर ही अंतर चलना तथा विचित्र चैन का मिलना पूर्ण संभव है कुछ रहनी गहनी की बाता, बैठा रहे चला पूरी जाता, बैठे ने रास्ता काटा चलते ने बाट न पाई। किसी चीज का किसी ओर से सिमटाव होने पर उसकी गति उस ओर की विपरीत ओर को स्वाभाविक ही हो जाती है। स्थूल मंडल से मन का सिमटाव होकर जब मन एक बिंदुता प्राप्त करेगा तब स्थूल मंडल के विपरीत सूक्ष्म मंडल में उसकी गति अवश्य हो जाएगी। ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, लास्ट में निकालो एक भजन। दुर्बिन हो दुर्बिन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे, एक बिंदु ता दुर्बिन हो, दुर्बिन क्या करे। हाँ, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने, एक बिंदुता दुर्बिन हो, दुर्बिन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या। गुरु महाराज की वाणी है, पिंड कहते हैं शरीर को, इसी में जो है समूचा विश्व ब्रह्मांड का दर्शन होता है। और हम लोग बाहर में घूमते हैं, खोजते हैं, होगा बाहर में खोजते रहिएगा, नहीं मिलने वाला है। गुरु महाराज कह रहे हैं अरे पिंड में खोजो, ब्रह्मांड का दर्शन हो जाएगा और यह संसार सागर से पार हो जाओगे। आगे बढ़ो। हाँ, सूरत संत योग हो और योग क्या करे, कहो सूरत संत योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या सजे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या सजे। आगे बढ़ो। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, और प्राप्त क्या रहे, सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या रहे, यही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे, एक बिंदु ता दुर्बिन हो, दुर्बिन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। पाठ जो गुरु महाराज का आदेश था, यह सत्संग जो पुस्तक से हम लोग पाठ के क्रम में सुने। हम लोग अब प्रभात फेरी की ओर चलेंगे।
बारी बारी से हम लोग अब जो है क्या 10 मिनट बोलिएगा, थोड़ा सा बोलिए अब तो। हाँ टाइम है। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। जिन